राजपूत ने राजपूतों से ही किया विश्वासघात। मान सिंह और अकबर की साजिश। स्वाभिमान, शौर्य और निष्ठा ये वो शब्द हैं जो राजपूतों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ पूरे समुदाय के सम्मान से बड़ा हो जाए तो इतिहास उसे क्षमा नहीं करता। ऐसा ही एक नाम है राजा मान सिंह। एक और जहां महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता को ठुकरा कर राजपूत स्वाभिमान की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी ओर राजा मान सिंह ने राजपूती अस्मिता की पीठ में छुरा घोंपा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राजा मान सिंह ने अकबर से हाथ मिलाया, क्यों उन्होंने अपने ही राजपूत भाइयों से गद्दारी की और कैसे उन्होंने मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगलों की सेना का नेतृत्व किया। राजा मान सिंह कौन थे? राजा मान सिंह आमेर, आज का जयपुर, के शासक और कछवाहा वंश के राजपूत थे। वे राजा भारमल के पुत्र थे और अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बचपन से ही सैन्य शिक्षा में निपुण मान सिंह को अकबर ने अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाया था, लेकिन यह पद उन्हें बिना मूल्य चुकाए नहीं मिला। इसके लिए उन्हें अपने धर्म, अपनी जाति, अपने रक्त और अपनी अस्मिता को दांव पर लगाना पड़ा। अकबर और राजपूत नीति। अकबर एक कूटनीतिज्ञ था। उसने महसूस किया कि भारत में लंबे समय तक शासन करने के लिए बल प्रयोग से अधिक आवश्यक है राजपूतों को अपने अधीन कर लेना। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक और राजनैतिक संधियां करनी शुरू की। राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई मरियम उज़्मानी का विवाह अकबर से कर दिया और इसी के साथ मान सिंह का उदय हुआ। मान सिंह ने अकबर से वैवाहिक संबंध के बाद उसके पक्ष में रहते हुए न केवल मुगल दरबार में ऊंचा पद प्राप्त किया बल्कि भारतीय भूभाग में कई मुगल अभियानों का नेतृत्व किया। लेकिन यही वह मोड़ था जब उन्होंने अपने ही समुदाय से मुंह मोड़ लिया। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध। महाराणा प्रताप उस दौर के अकेले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को ठुकरा दिया। वे जानते थे कि मुगलों से समझौता करना मातृभूमि को गुलामी के हवाले करना है। 1580 के दशक में जब अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयास किए और सब विफल हुए, तब उसने युद्ध का निर्णय लिया और उस युद्ध का सेनापति बनाया गया राजा मान सिंह को। जी हाँ, एक राजपूत को ही भेजा गया था दूसरे राजपूत से लड़ने के लिए। एक राजपूत को ही अपने ही खून से लड़ने के लिए मजबूर किया गया, या यूँ कहें उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। हल्दी घाटी का युद्ध, राजपूती आत्मा बनाम राजपूती गद्दारी। 18 जून 1576 को मेवाड़ की पावन भूमि पर हल्दी घाटी में इतिहास का वह युद्ध लड़ा गया जिसे आज भी स्वाभिमान बनाम अधीनता की लड़ाई कहा जाता है। मुगल सेना जिसकी अगुवाई कर रहे थे मान सिंह और दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप कुछ हजार वीरों के साथ। यह युद्ध भले ही रणनीतिक रूप से निर्णायक न रहा हो, लेकिन नैतिक रूप से महाराणा प्रताप विजयी हुए। मान सिंह ने यह युद्ध अकबर के आदेश पर अपने ही भाई के विरुद्ध लड़ा, परंतु न वे प्रताप को पकड़ सके न उनका स्वाभिमान झुका सके। मान सिंह का अपराध केवल युद्ध ही नहीं, अपमान भी। इस युद्ध में मान सिंह ने केवल प्रताप से युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक गहरी साजिश के तहत राजपूतों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया। माना जाता है कि उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं को भी लालच देकर अकबर के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की। कुछ सफलताएं उन्हें मिली, लेकिन प्रताप जैसा अडिग योद्धा उनके सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। मुगल दरबार में मान सिंह की पदोन्नति स्वार्थ का पुरस्कार। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह को अकबर ने सूबेदार अवध, फिर बंगाल का गवर्नर और बाद में मीर बख्शी, सेनाध्यक्ष जैसे पदों से नवाजा। यह साफ था कि उन्होंने मेवाड़ से गद्दारी का जो मूल्य चुकाया था, अकबर ने उसे इनामों से पूरा किया। परंतु सवाल यह उठता है, क्या यह सम्मान था या गुलामी का मुखौटा? राजपूत समाज की दृष्टि में मान सिंह का स्थान। हालांकि मान सिंह को राजपूतों में एक शक्तिशाली सेनापति माना गया, परंतु उनके चरित्र को लेकर हमेशा संशय बना रहा। राजपूत समाज में महाराणा प्रताप को वह सम्मान प्राप्त हुआ जो किसी और को नहीं मिला। प्रताप की जूठन खाने वाले उनके घोड़े चेतक को भी लोग पूछते हैं, लेकिन मान सिंह को कभी भी वो स्थान नहीं मिला। इतिहास के कटघरे में मान सिंह। इतिहास में हर गद्दार को उसकी करनी के अनुसार स्थान मिलता है। मान सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए राजपूतों की पीठ में छुरा घोंपा। वे चाहते तो अकबर को मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पद, सत्ता और धन
के लिए प्रताप के विरुद्ध तलवार उठाई। मान सिंह की यही भूमिका आज उन्हें उस खेमे में खड़ा करती है जहां जयचंद। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को सही इतिहास और सच्चाई पता चले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा